दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी, यह मामला इस समय बहुत जोरों पे है। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस मामले को लेकर के, देखिए, ये है ज्ञानवापी और ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, ये मस्जिद है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए मुस्लिम इंतजामिया कमेटी ने एक मुकदमा दायर किया था, मुस्लिम पक्ष ने, जिसमें कहा गया कि वहाँ पर जो इनका जो कोषागार है, उस कोषागार में पूजा अर्चना बंद करा दीजिए। आज से कई सालों पहले, लगभग 33 साल पहले, वहाँ पे बाकायदे पूजा अर्चना होती थी। एकाएक एक आदेश के तहत मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने एक आदेश और दबाव बना दिया आजम खां तमाम मंत्रियों ने कि वोट के लिए, मुस्लिम वोट के लिए वहाँ पे पूजा बंद करा दी, जबकि पहले होती थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 35-40 साल पहले जब भी गया हूँ तो वहाँ पूजा होती थी, उसके बाद वो बंद हो गई। अब जब कोर्ट में बात आई तो ये हुआ कि कोई आदेश रोकने के लिए नहीं था, वो वास्तव में हिंदुओं की जगह थी, क्योंकि वहाँ पहले पूजा होती थी। कोर्ट ने आदेश कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में गए पूजा को रोकने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुमने हाई कोर्ट में भी दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किया, इसलिए हाई कोर्ट ही पहले आप कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जब ये खारिज किया है तो आपको बताना है आज क्या हुआ है। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सैफुल्ला बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो गए। उन्होंने बड़े उल्टे सीधे बयानात जारी किए। उन्होंने फरमाया कि ये सब ठीक नहीं हो रहा है मुल्क में, और उन्होंने ख़ास तौर से जो ऑनरेबल जस्टिस हैं और हमारी जुडिशरी को, हमारे आइन को, बहुत कुछ उनके लिए कहा कि बेइंसाफ़ी हो रहा, और हमारे आइन पर, मतलब कानून पे, और हमारे जो कोर्ट है जुडिशरी के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र कमज़ोर किया जा रहा, और साथ में ये धमकी दे दी कि 20 करोड़ मुसलमान जो है वो सदमे में है। आपको बता रहे हैं जो भी आदेश आया, लोग खबरें सुन रहे हैं, जिस तरह से सुनते हैं, मुस्लिम भी सुन रहा है, हिंदू भी सुन रहा है, राम मंदिर वाले में भी कहीं डिस्प्यूट नहीं हुआ। मैं सैफुल्ला ने जो बयान जारी किया, ये इनको हुस्काया गया है इंडी गठबंधन के कुछ लोगों से। वहीं पे एक चीज़ और है कि उन्होंने एक बात और कही कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया, बाकायदे सब कुछ चल रहा था। अगर मुलायम सिंह ये ना रोकते तो आज इतनी बड़ी बात ना होती। अब आपको बताना है कि आज मुस्लिम पक्ष ने पूरा बनारस बंद रखा था, पूरा बनारस बंद। हकीकत ये है बनारस बंद रखने के बावजूद भी पूरा बनारस आज बंद नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि आज जब नमाज अदा हुई, चूँकि आज जुम्मा था, तो जब नमाज अदा हुई तो काफ़ी तादाद पे लोग पहुँचे, वहाँ पर बहुत अधिक तादाद पे लोग पहुँचे। पहली बार यहाँ पे ज्ञानवापी पे इतनी तादाद पे मुस्लिम नमाज अदा करने पहुँचा। गेट नंबर 4 पे वहाँ के मुस्लिमों ने, वहाँ के सुरक्षा में लगे हुए लोगों ने लोगों को समझाया कि भर गई है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, आप लोग और किसी के समीप मस्जिद में चले जाएं, मगर लोग नहीं गए और लोग वहीं पर ही उन्होंने नमाज अदा की। इतनी भीड़ आज तक नहीं हुई है। दूसरी आपको बताना है, कुछ घटनाएं और भी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा। दाल मंडी पे करीब 250 लोगों ने आज नारेबाजी की। उस पर भी पता ये चला है कि वो लोग जो थे रेवड़ी तालाब के और बजरडीहा के लोग, इलाके के लोग थे। वो ख़ास तौर से इंडी गठबंधन के 1-2 दलों के नेता थे जो जानबूझ करके राजनीति चमकाने गए थे, परंतु जब वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने उनको दौड़ाया, वहाँ के मुस्लिम ने भी कहा कि तुम यहाँ क्यों आकर के करने आए हो, और दाल मंडी में तुम लोग रेवड़ी तालाब बजरडीहा के हो, यहाँ के जाओ अपने इलाके में जा कर के करो। तो फिर वो लोग खदेड़े गए और चले गए। उससे साफ हुआ कि एक योजनाबद्ध तरीके से ये सब कराया जा रहा है। कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है।
आज जो सैफुल्ला ने बोला इसके पहले ही बोला था, इसके पहले मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ के बोर्ड ने कोई भी इसमें बयानात जारी नहीं किए थे। इसके बाद आपको बताना है कि आज यहाँ पे तकरीर हुई और तकरीर में आपको बताना है कि मुफ्ती आज आए, मुफ्ती ने शिरकत की और मुफ्ती ने अपने तकरीर में बाकायदे नमाज के बाद तकरीर काफ़ी देर तक हुई है, इतनी देर तक अभी तक के वहाँ के इतिहास में तकरीर नहीं हुई है। और तकरीर में आपको बताना है मुफ्ती ने फरमाया कि ये यहाँ का कानून जो लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाया गया है। उनका स्पष्ट इशारा था कि इसके पहले की जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने भी लड़ाया है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आज वहाँ एक नई बात आई है जो मुस्लिम तबका भी मान रहा है कि मुलायम ने ऐसा क्यों किया था, ये करके एक जड़ और उन्होंने लड़ाई का वो कर दिया। वहाँ पे पूजन नीचे हो रहा था, इतना बड़ा मामला न होता, उस समय से मामला और बढ़ गया जो तहखाने में पूजन के लिए रोका गया। ये चीज़ एक नहीं आई। उन्होंने भी आज ये मुफ्ती ने जब वहाँ पे कहा तो कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, कुछ लोग हम लोगों को करना चाह रहे हैं, मुस्लिम इस पे सदमे में है। उन्होंने जुडिशरी के लिए भी इनडायरेक्ट वे पे बहुत कुछ कहा। दूसरी बात, ये पहला इतिहास में अभी तक था, आपको बताना है लगभग 2000 से ज़्यादा लोग थे और लगभग 45 मिनट तक उन्होंने तकरीर दी। इतनी देर तक अमूमन तकरीर नहीं होती है। इसके अलावा हम आपको बताना है कि उसमें जो सबसे बड़ी बात थी, मुफ्ती अब्दुल वातिन साहब नोमानी जी ने तकरीर की और उन्होंने उनसे बताया भी गया था कि लोग ज़्यादा हो गए, मगर उन्होंने कहा नहीं, लोगों को आने दो और जहाँ तक भी हो सके भीड़। अब ये पता चला कि एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों से कहा गया था यहाँ अधिक से अधिक आओ। वहाँ पे ड्रोन से ऑलरेडी निगरानी होती रही। अंजुमन मुंसिफ कमेटी ने और उसके जॉइंट सेक्रेटरी यासीन जी ने भी आज वो थोड़ा सा वो हुए कि चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, परंतु किसी तरह से सारे मामले जो हैं सब बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पे निपट गए। और तकरीर में नोमानी साहब ने कहा कि लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। इशारों से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और ख़ास तौर से उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के भी खिलाफ बोला। साथ में उन्होंने पहले का ही बोला। उससे साफ झलकता है कि इनके हुक्मरान नेहरू जी और मुलायम सिंह जी, ये सब लोग भी वैसे रहें कि इनको लड़वाने पे ये भी उनकी बात का अर्थ निकलता है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बाद आपको बताना है, चूँकि आज का बंद भी लगभग असफल रहा, सारी दुकानें बाद में खुल गई। हाँ, जिस समय नमाज का वक्त आया था उस समय मार्केट वगैरह बंद हुई है। ये कटु सच है कि वहाँ के कुछ एरियो में थोड़ी देर के लिए बंदी हुई। इसके आपको और बतला दें क्या हुआ, हाई कोर्ट में भी आज सुप्रीम कोर्ट से चूँकि जब झटका लगा तो हाई कोर्ट में ये हुआ कि 6 फरवरी को इसकी सुनवाई होगी। इसके पहले जो आदेश हुआ है उस आदेश में साफ है कि चूँकि तहखाना ये था, जो कोषागार था इन लोगों का था, पहले से पूजन होता था, कोई भी उसके पूजन रोकने के सबूत नहीं मिले। वहाँ बाकायदे तहखाने में पूजन होने लगा। अब आपको बता दें वहाँ के एक चीज़ और है, वहाँ अंदर जो है 259 सामग्रियाँ मिली हैं अंदर कोषागार में, वही जिसको तहखाना बोलते हैं मुस्लिम पक्ष, उसमें 259 सामग्रियाँ मिली हैं, जिसमें कहीं हनुमान जी का, कहीं किसी का, तमाम हिंदू उसके सबूत मिले। वो सब के निगरानी में वीडियोग्राफी के साथ डीएम के सुपुर्द कर दिए गए हैं, सभी विग्रहों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। दूसरी आपको बताना है, व्यास जी के तहखाने में हनुमान जी के 2 मूर्तियां बहुत अच्छी स्थिति में, और विष्णु जी के और गणेश जी की 1 मूर्ति, 2 शिवलिंग और 1 मगर की वो प्रतिमा, और उस पर भगवान आसीन है, वो मिला और इनको आज स्थापित कर दिया गया है। और सबको डीएम के सबूत, जो रिसीवर हैं वो डीएम बनाए गए। एक चीज़ और हुई आज कि सुप्रीम कोर्ट में भी उन लोगों ने कहा और हाई कोर्ट में भी कहा कि साहब इन्होंने रिसीवर जो है ये बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट कर दिया और रिसीवर ने अपना काम शुरू कर दिया। तो उसके लिए हकीकत ये है कि इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे कहा था और हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तो हालांकि खारिज कर दिया था कि आपने उस समय क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया।
उस समय ऑब्जेक्शन नहीं किया गया। 17 जनवरी को डीएम के लिए रिसीवर के लिए कहा गया और रिसीवर जो है वो बाकायदे 31 को आदेश हो गया। तो ये एक प्रोसेस था, उस समय विरोध नहीं किया, इस समय मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा। अब ये बात आई वहाँ के 4 तहखाने हैं, 4 तहखाने में किसके लिए कह रहे हैं, ये कोर्ट ने आज कहा जब 4 तहखाने में किसके लिए आप कह रहे हैं, तो एक बात और निकल के आई कि हिंदू पक्ष है उन 4 तहखाने में सारे तहखाने नहीं मांग रहा है, वो सिर्फ एक तहखाना मांग रहा है जो व्यास जी का तहखाना था जहाँ पे पूजन होता था। अब वहाँ के प्रूफ और एविडेंस मिले हैं कि वास्तव में वहाँ पूजन हो रहा। और आपको बताएं हिंदू पक्ष की जो रिपोर्ट आई थी उसमें था कि दीवार से प्लास्टर को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके मस्जिद के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया। ये पहले मंदिर था, ये बाकायदे रिपोर्ट आई। और हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदल कर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। पिलर की नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई। यहाँ पे 32 ऐसे शिलालेख पुराने जो हिंदू मंदिर के प्रूफ हैं। इस आधार पर दूसरी बार पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ऐसा हुआ। अब आपको बताएं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर तहखाने में पूजन शुरू हो गया है। वहाँ पे पूजन में अखंड रामायण शुरू हो गई है और उसका नाम संत समिति ने, हिंदुस्तान के शंकराचार्यों ने, इन सब ने ज्ञान तल गिराए रखा। और उससे दुखद बात बता दें कि वहाँ पे शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य। अगर काश वो चले जाते हैं जबकि कोर्ट का आदेश, तो आज उनका सम्मान जो है हिंदुस्तान पे बहुत ही टॉप पे होता। कोई भी आवाज़ उनसे नहीं निकली है। ये इस चीज़ का बनारस के लोगों को बहुत दुख है कि उनको कम से कम एक बार ये कहना चाहिए कि चलिए काशी के, उनको राम मंदिर न बुलाने के लिए, चूँकि चीफ गेस्ट आए थे, इस बात की आज पूरे बनारस में चर्चा रही। दूसरी वहाँ के जो कार्यपालक अधिकारी निखिलेश मिश्रा बनाए गए हैं वो डीएम के साथ और डिप्टी कलेक्टर शंभू शरण के साथ बाकायदे वहाँ गए। वहाँ पे आपको एक चीज़ और कर दें, एक स्मॉग टावर बनाया जा रहा है समुद्र मंथन के बाद में। आपको बताना है जिस समय भगवान वहाँ पर शंकर जी गए तो वहाँ पे काफ़ी प्रदूषण, काफ़ी वो हो गया, तो उन्होंने गरल पी लिया था। ऐसे काफ़ी दूर से लोग आते, तो स्मॉग टावर बनाया जा रहा जो ऑक्सीजन फेंकेगा लोगों को, ताकि वहाँ भीड़ या धूल के कण की ये कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह का आज उनको कलेक्टर को भी सब कुछ सौंप दिया गया जो 32 शिलालेख पुराने मिले थे। तो कुल मिलाकर के आज की स्थिति रही ज्ञानवापी की, हिंदू मुस्लिम की कोई तनाव नहीं हुआ, लोगों ने तनाव करने की कोशिश की। और बता रहे हैं आपको एक योजनाबद्ध तरीके से आज ये क्लियर हुआ कि मुस्लिम तबके में कुछ लोगों को इन राजनीतिज्ञों ने भड़काया। ये मुस्लिम के टॉप लोगों ने आज एक्सेप्ट किया कि ये योजनाबद्ध तरीके से बाबरी मस्जिद या उनसे ज़्यादा मुस्लिम कोई भी वो नहीं है। उनको ये है कि जो भी डिसीजन आया उसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मगर लोगों को हुस्काया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।